एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। बहुत मुश्किलों से उसका गुजारा चल रहा था। क्या करूं, एक ही साथ ढेर सारी समस्या सामने आ गई है। इस बार फसल भी नहीं उग पाए और कर्ज भी बहुत ज्यादा हो गया। कैसे निकलूंगा इन सब से? गोपाल बहुत उदास हो जाता है। तभी उसकी पत्नी वहां आती है। अजी सुनिए, देखिए तो जरा, एक दाना भी नहीं है घर में। खाना कैसे बनाऊं? और जाइए ना, कुछ लेकर आइए, तब तक मैं इंतजार करती हूँ। नहीं माला, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं। रहने दो, आज खाना मत बनाओ, हम भूखे ही रह लेंगे। क्या? सच में? ठीक है, जैसा आप कहें, मगर बच्चों को क्या बोलूं? उन्हें भी पानी पिलाकर सुला दो। अगर कुछ इंतजाम हो जाता है तो मैं बताता हूँ। गोपाल का परिवार पूरे दिन भूखा ही रहता है। गोपाल खेत में आकर काम में लग जाता है। धूप बहुत तेज थी और गोपाल ने कुछ भी खाया नहीं था। उसे चक्कर आने लगता है। उसके सामने सब काला दिखने लगता है। हे माँ दुर्गा, मेरी मदद करो। इतना कहकर गोपाल बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद गोपाल को होश आता है। अरे, शाम हो गई है, घर जाना होगा। गोपाल खुद को संभालता है और घर वापस आता है। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? नहीं माला, दरअसल धूप बहुत तेज थी, इसलिए काम करते करते थोड़ा चक्कर आ गया। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। गोपाल अपने घर वालों को एक समय का भोजन भी नहीं दे पा रहा था। ये सोचकर वह बहुत दुखी था। हे दुर्गा माँ, कोई राह दिखाओ, मदद करो माँ। तभी पड़ोस से ललित आ जाता है। ओए गोपाल भाई, आज मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए आप लोग के लिए कुछ पकवान लाया हूँ, कृपया इसे ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित भाई। खाना देखकर गोपाल के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सभी खाना खाने लगते हैं। गोपाल के बच्चे बेहद भूखे थे। वो सारा खाना खा जाते हैं और थाली में बहुत थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं। माला, एक काम करो, ये खाना तुम खा लो। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं और तबीयत भी नहीं सही है। मैं सोने जा रहा हूँ। अरे रुकिए ना, रुकिए तो सही, ये खाना हम दोनों मिलके खा लेते हैं। अरे नहीं माला, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर गोपाल सोने चला जाता है। थाली में पहले से ही कम खाना था, अगर मैं भी उसे खा लेता तो माला क्या खाती। गोपाल सो जाता है और अगले दिन खेत पर आकर काम करने लगता है। आज खेत की जुताई अच्छे से कर देता हूँ। गोपाल काम कर रहा था, तभी पीछे से आवाज आती है। बेटा गोपाल, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। गोपाल पीछे मुड़कर देखता है तो माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होती हैं। माँ दुर्गा, आप? गोपाल माँ के चरणों में गिर जाता है। उठ जाओ गोपाल, ये लो, ये कद्दू तुम्हारे लिए। इस कद्दू का मैं क्या करूँगा माँ? इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। इतना कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती हैं। गोपाल वो कद्दू लेकर घर पर आता है। पता है माला, आज तो चमत्कार हो गया। माँ दुर्गा, स्वयं माँ दुर्गा मेरे सामने आई और उन्होंने मुझे ये कद्दू दिया है। क्या? सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। गोपाल उस कद्दू को काटता है। तभी उस कद्दू के अंदर से ढेर सारा सोना चांदी निकलते हैं। ये देखकर गोपाल और उसकी पत्नी माला बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, इसमें तो सोने चांदी है। गोपाल उस सोने चांदी को अपने पास रख लेता है और उनकी मदद से बहुत पैसे वाला बन जाता है। उसकी सारी गरीबी, सारी समस्या दूर हो जाती है। कुछ पैसों से हमें गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। गोपाल और माला उन पैसों से गरीबों की मदद भी करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में शीला और माला नाम की 2 बहनें रहती थीं। शीला को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए वो घर में नहीं बैठा करती थी और गांव में घूमा करती थी। मगर माला घर में रहा करती थी और घर के काम किया करती थी। क्या माला, तुम भी ना कैसे रह लेती हो? घर में मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
तुम्हें घूमना पसंद है और मुझे घूमना नहीं पसंद। अरे छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माला के पास एक भी दोस्त नहीं था। वो घर में अकेली रहा करती थी और घर के काम किया करती थी। घर का सारा राशन खत्म हो गया था, इसलिए माला शीला से कहती है, शीला, तुम तो सारा दिन इधर उधर करती रहती हो ना, एक काम करो, घर का राशन खत्म हो गया है, जाकर राशन लेकर आ जाओ ना। क्या? राशन? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब काम मुझसे नहीं होने वाला। मैं नहीं कर सकती ये सब काम। इतना कहकर शीला वहां से जाने लगती है। रुको शीला, तुम ऐसे नहीं जा सकती। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम अकेली मत जाओ, मेरे साथ चलो। सामान बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं अकेले संभाल ही नहीं पाती। अरे यार, क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है, चलो चलती हूँ। शीला माला के साथ बाजार आती है। बाजार से सामान खरीदने के बाद दोनों वापस घर आने लगती हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी उनसे भीख मांगने लगता है। भगवान के नाम पे दे दो बाबू, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। अरे चलो हटो, भागो यहाँ से, भागो, हमें कुछ भी नहीं देना है। शीला उस बूढ़े भिखारी को भगा देती है। थोड़ा आगे जाने पे वो बूढ़ा भिखारी वापस उनके सामने आकर भीख मांगने लगता है। शीला, इन्हें इस तरह से मत डांटो, देखो ना कितने बूढ़े हैं। अरे रुकिए दादाजी, मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ। माला उस भिखारी को थोड़े पैसे और कुछ फल देती है। वो बूढ़ा भिखारी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। क्या दीदी, आप भी ना राह चलते किसी की भी मदद कर देती हो। दोनों वापस घर आ जाती हैं। शीला फिर से अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल पड़ती है। वो सभी एक जंगल में घूमने जाते हैं। माला भी शीला के पीछे पीछे आने लगती है। शीला अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। तभी उस पेड़ से एक राक्षस नीचे आता है और शीला को अपने साथ लेकर जाने लगता है। माला ये सब देखकर वहां आती है। अरे कौन हो तुम? छोड़ो मेरी बहन को छोड़ दो। अच्छा, तू भी है क्या? चल, तू भी चल मेरे साथ। वो राक्षस दोनों बहनों को लेकर हवा में उड़ जाता है। राक्षस उन दोनों को आसमान में लेकर आता है और एक बादल पर बिठा देता है। तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना, आज तुम दोनों मेरा स्वादिष्ट भोजन हो। शीला और माला बहुत डर जाती हैं। राक्षस वापस आता है और उन्हें खाने के लिए हाथ में उठाता है। तभी आवाज आती है, छोड़ दे राक्षस इन बच्चियों को। शीला और माला के सामने ब्रह्मा भगवान आते हैं। ब्रह्मा भगवान को देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। भगवान उस राक्षस को चक्र चलाकर मार डालते हैं। पहचाना मुझे? इतना कहकर भगवान उसी बूढ़े भिखारी के रूप में आ जाते हैं जिस बूढ़े भिखारी की मदद माला ने की थी। पुत्री, तुमने मेरी उस वक्त मदद की थी, मुझे खाना और पैसे भी दिया था, इसीलिए आज मैं यहां तुम्हें बचाने आ गया। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हुई। माला और शीला भगवान के पैरों पर गिर जाती हैं। शीला अपने किए के लिए भगवान से क्षमा मांगती है। तुम्हारी बहन के प्यार ने इसके साथ साथ तुम्हें भी बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों के जाने का समय आ गया है। इतना कहते ही बादल में से सोने और चांदी बरसने लगते हैं। अरे ये सब कैसे हो गया? तुम दोनों जितना चाहो उतना सोना और चांदी ले सकते हो। वापस घर जाने के बाद भी जब भी तुम लोगों को इससे सोना और चांदी चाहिए होंगे, मांग लेना। माला और शीला थोड़े सोने और चांदी लेकर घर वापस आ जाते हैं। आज तो हमें सच में भगवान के दर्शन हो गए। उसके बाद से शीला बिल्कुल ही सुधर जाती है और बहन की सभी चीजों में उसकी मदद करने लगती है। एक बादल हमेशा उनके घर के पास रहता था और वहीं से उन्हें सोने और चांदी दिया करता था।